वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के लगातार जिस तरह से केंद्र ने कानून पास किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार मुस्लिमों से जुड़ने की कोशिश कर रही है। सर, किस तरह का ये आज कार्यक्रम है और क्या करने जा रहे हैं? आज केंद्र सरकार ने जो वक्फ बोर्ड बिल लेके आए हैं उसकी कार्यशाला है और सारे विषय कि वक्फ अधिनियम बिल जो बनाया है उसके द्वारा मुसलमानों को कितना लाभ होने वाला है, महिलाओं को, बच्चों को, गरीबों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए सारी सुविधाएं दी जाएंगी। कोई भी अन्य मद में खर्च नहीं होगा, सारा मुस्लिमों के लिए खर्च होगा, उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए होगा। इतनी अरबों खरबों रुपये की ज़मीन होने के बाद भी आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुस्लिमों की हालत ख़राब है, लेकिन हम कहते हैं कि हमने सबका साथ सबका विकास के तहत मुस्लिमों का भी जीवन स्तर बढ़ाना है। दुष्यंत जी, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है, तो उसको लेकर के क्या तैयारी है केंद्र की? कोई तैयारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपना काम करता है, एक संवैधानिक संस्था है, वो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। कानून बना है, जो वो आदेश करेंगे वो उसका पालन करेंगे। तमाम मुस्लिम तंजीमों से हमने बात की, उनका कहना था कि केवल मुसलमान ही क्यों उनके तमाम जो धार्मिक अधिकार हैं उसमें हस्तक्षेप करना चाह रही है सरकार। कोई हस्तक्षेप नहीं करते, उनको ये मालूम नहीं है सरकार भारत सरकार है और भारत में रहने वाली कोई भी व्यवस्था है उसमें भारत सरकार का हस्तक्षेप रहना चाहिए और रहता भी है, क्योंकि ये पाकिस्तान में नहीं, हिंदुस्तान में है। तो हिंदुस्तान में रहने वाले जनमानस के किसी जाति, धर्म, भाषा का भी हो, उसके जीवन के साथ कोई खिलवाड़ ना करे और उसका जीवन स्तर बढ़े, ये देखभाल करना सरकार का काम होता है। दुष्यंत जी, एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं मुस्लिम तमाम जो तंजीमें हैं, उनका कहना है कि जिस तरह से हिंदू धर्म में कई ऐसे संस्थाएं हैं जहां पर केवल हिंदू ही शामिल हो सकते हैं, वैसे ही वक्फ बोर्ड में केवल मुसलमानों को शामिल होने का अधिकार था। अब आपने जो नया कानून लाया है उसमें गैर मुस्लिम भी उसमें शामिल होंगे। भ्रमित कर रहे हैं आप लोग। हम किसी मस्जिद में नहीं जा रहे, किसी दरगाह में नहीं जा रहे, व्यवस्था है, बोर्ड कमेटी है वो, और कमेटी के देखभाल के लिए सरकार किसी को भी लगा सकती है। उनके भले के लिए एक काम करने वाला व्यक्ति दे रहे हैं हम किसी दरगाह को नहीं छेड़ रहे, ना मस्जिद को छेड़ रहे, ना मस्जिद के अंदर प्रवेश कर रहे, ना मस्जिद की व्यवस्थाओं में प्रवेश कर रहे। हम खाली बोर्ड है कि वो ज़मीन जो आई है वो ज़मीन गरीबों के जो मुसलमान बहनें हैं, भाई हैं, उनके स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, उनके लिए मकान चाहिए, उनके लिए रोजगार चाहिए, जो इतना धनाढ्य है उसका सदुपयोग हो, ये सरकार का काम उसको देखना। अच्छा, एक आखिरी सवाल है मेरा, जो तमाम ज़मीनों पर लोगों के कब्जे हैं वक्फ की, इसको हटाने के लिए आपने क्या प्लान तैयार किया है? क्योंकि कई ऐसे बड़े नाम हैं इसमें आते हैं, कई आरोप लगते हैं बड़े लोगों पर कि उन्होंने वक्फ की ज़मीन पर कब्जा किया हुआ है, उसमें मुसलमान भी हैं और गैर मुस्लिम भी हैं, तो क्या उन सबके खिलाफ केंद्र सरकार एक सी कार्रवाई करेगी या इसमें कुछ बदलाव करेंगे? किसी के भी खिलाफ नहीं है। वक्फ करने वाले ने, जिसने वक्फ की है, दान की है, उसकी मनोइच्छा क्या थी, उसका पैसा जब है ज़्यादा जो खर्च दिया गया है वो गरीब बेवाओं के वो जीवन उत्थान के लिए थी, उसके लिए करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए दुष्यंत गौतम जी थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा वक्फ कानून को लेकर के जिस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है उस तरह का कुछ भी नहीं है। केंद्र सरकार की मंशा केवल इतनी है कि जो गरीब मुसलमान हैं उनको उनका हक मिल सके, इसलिए इस कानून को लाया गया है। दानिश खान, ABP लाइव, देहरादून। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.